बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे बैक्टीरियोफेज के बारे में कि बेसिकली बैक्टीरियोफेज है क्या चीज़। बैक्टीरियोफेज के कुछ प्रॉपर्टी, कुछ स्ट्रक्चर और इसके साथ साथ लाइफ साइकिल भी हम एक्सप्लेन करेंगे कि बैक्टीरियोफेज अपना साइकिल किस तरह कंप्लीट करता है। हमने वायरोलॉजी की क्लास स्टार्ट की है, वायरोलॉजी की चैप्टर स्टार्ट की है, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ वायरस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा। इंट्रोडक्शन के साथ साथ हमने जो प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टी के साथ साथ उसके कुछ वायरस का जो जर्नल स्ट्रक्चर है, टाइप जर्नल जो टाइप है वायरस के, इसके साथ क्लासिफिकेशन पे इंशाल्लाह हम लेक्चर देंगे और लेक्चर करने के बाद फिर इसको भी अपलोड करेंगे उसकी वीडियो। और आज जो हम पढ़ेंगे वो है बैक्टीरियोफेज कि बेसिकली बैक्टीरियोफेज है क्या चीज़, बैक्टीरियोफेज को हम किस तरह डिफाइन करेंगे और बैक्टीरियोफेज को किसने डिस्कवर किया था, बैक्टीरियोफेज का लफ्ज़ किसने इस्तेमाल किया, और इसके साथ साथ बैक्टीरियोफेज का जो स्ट्रक्चर है वो भी हम एक्सप्लेन कर देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बैक्टीरियोफेज की मीनिंग को देखते हैं कि बेसिकली ये बैक्टीरियोफेज वर्ड की मीनिंग क्या है। वर्ड बैक्टीरियोफेज कॉम्बिनेशन है टू वर्ड का, एक है बैक्टीरियो जिसका मतलब है बैक्टीरिया और फेज का मतलब है ईटर। मतलब ये एक ऐसी वायरस है जो बैक्टीरिया को ईट करते हैं, मतलब खाना मतलब नहीं, उस पर अटैक करते हैं, तो इसको हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। इसको सिंपली हम फेज वायरस भी कहते हैं। डिफिनीशन हम बैक्टीरियोफेज की कुछ इस तरह करेंगे, ऑल दोज वायरस दैट अटैक ऑन बैक्टीरिया आर कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। जो भी वायरस बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं उसको हम बैक्टीरियोफेज वायरस कहते हैं। उसकी साइज के बारे में अगर हम बात कर लें तो याद रखना, ये जो वायरस है और वायरस की निस्बत ये बैक्टीरियोफेज वायरस थोड़ा सा कम्प्लेक्स वायरस है और इसकी साइज 24 अप टू 200 नैनोमीटर उसकी साइज भी बैक्टीरियोफेज की है। सबसे पहले जो बैक्टीरियोफेज की डिस्कवरी की थी वो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम WF टूअर था, जिसने 1915 में फर्स्ट टाइम बैक्टीरियोफेज को डिस्कवर किया था। लेकिन याद रखना, ये बैक्टीरियोफेज डिस्कवर करने के बाद ये लफ्ज जो बैक्टीरियोफेज है वो इस साइंटिस्ट ने नहीं इस्तेमाल किया था, वो एक और साइंटिस्ट था जिसने टर्म बैक्टीरियोफेज को इस्तेमाल किया, जिसका नाम था हिल्ली। इन 1917 में उसने इस लफ्ज बैक्टीरियोफेज को इस्तेमाल किया। तो याद रखना स्टूडेंट, ये बैक्टीरियोफेज एक सिंपल वायरस नहीं बल्कि एक ग्रुप ऑफ वायरस है। इसके अंदर बहुत सारे वायरस है, जिसमें जो कॉम्प्लेक्स पहले भी मैंने बताया कि दूसरे वायरस की निस्बत जो बैक्टीरियोफेज वायरस है उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। और बैक्टीरियोफेज में फिर जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स फेज है वो है T2 एंड T4 जो अटैक करते हैं एसर्शिया कोलाई पे। तो ये तो बेसिकली स्टूडेंट बैक्टीरियोफेज की इंट्रोडक्शन थी कि बैक्टीरियोफेज असल में क्या चीज है। व्हाट इज मीन बाय बैक्टीरियोफेज? द वर्ड बैक्टीरियोफेज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, वन इज अ बैक्टीरियम and other is a phage. Bacteria mean bacteria, phage mean eater. These are those virus that eat bacteria. Not mean that it engulf the bacteria, but it mean they can attack on the bacteria and infect the bacteria. All those virus that can attack on the bacteria are called the bacteriophage. First time it was discovered by Twart in 1915, and the term bacteriophage was not used by their scientists. It was used by the another scientist. His name was Haley in 1917. And there are so many type of bacteriophage, but the most complex one bacteriophage is a T2 and T4 which attack in Escherichia coli. These two are the complex. Now we will discuss about the general structure of bacteriophage. Student, basically the bacteriophage somewhat different is also exists in the bacteriophage structure, but commonly typically bacteriophage is composed of two parts. One is a head and other is a tail. So now we will discuss about the structure of bacteriophage, that which component is present in bacteriophage, and also the function of the various components that are present in the bacteriophage. स्टूडेंट, अब ये स्ट्रक्चर है बैक्टीरियोफेज का। अब हम ये पढ़ेंगे कि बैक्टीरियोफेज में कौन कौन से पार्ट है और कौन कौन से जितने भी पार्ट है उसका फंक्शन क्या है। बेसिकली जो बैक्टीरियोफेज है, टाइपिकली बैक्टीरियोफेज जिस तरह मैंने बताया वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक ये हिस्सा जिसको हम हेड कहते हैं, ये पार्ट, और ये हिस्सा जिसको हम टेल कहते हैं। ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं हेड, और ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं tail. So basically bacteriophage is composed of two parts, one is a head, a second is the tail. अब ये जो टेल है, टेल फिर बेसिकली दो चीजों से बनी हुई है। एक को हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड और दूसरे को हम कहते हैं कैप्सिड। ये जो इन्वॉल्व का लफ्ज है ये बेसिकली कैप्सिड के ऊपर एक कवरिंग थे मोस्टली एनिमल वायरस में। जो
आगे हम पढ़ेंगे भी प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट के बने होते हैं। बेसिकली बैक्टीरियोफेज का जो हेड पार्ट है वो कंपोज है दो पार्ट पे, एक को हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड और एक को हम कहते हैं कैप्सिड। अब ये जो न्यूक्लिक एसिड है ये इसको न्यूक्लिक एसिड का मतलब क्या, आरएनए एंड डीएनए। बैक्टीरियोफेज में जो न्यूक्लिक एसिड है मोस्टली इसमें डीएनए है, कुछ ये डीएनए सिंगल स्ट्रैंड भी कुछ में रिपोर्ट हुआ है और कुछ में डबल बेड स्ट्रैंड भी है, बट इन सम वायरस आल्सो आरएनए इज रिपोर्टेड एज अ जेनेटिक मटेरियल, बट मोस्टली इन द बैक्टीरियोफेज द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। जो सेकंड पार्ट है उसके हेड का वो है कैप्सिड। इसी ही न्यूक्लिक एसिड के इर्द गिर्द जो कवर मौजूद है, द कवर प्रोटीनेशियस कवर दैट इनक्लोज द न्यूक्लिक एसिड, दिस कवरिंग इज कॉल्ड कैप्सिड। ये जो प्रोटीनेशियस कवर है मतलब जो प्रोटीन से बना हुआ कवर है, जो न्यूक्लिक एसिड इसने सराउंड की हुई है, इसको हम कहते हैं कैप्सिड। इस होल को हम कहते हैं कैप्सिड। और ये जो एक एक यूनिट है, स्मॉल यूनिट जिससे ये कैप्सिड बना हुआ प्रोटीन का, इसको हम कहते हैं कैप्सिमर। और इस कैप्सिड और कैप्सिमर को कलेक्टिवली हम कहते हैं न्यूक्लियोकैप्सिड। क्या मतलब, बैक्टीरियोफेज का जो हेड पार्ट है वो मुश्तमिल है न्यूक्लियोकैप्सिड पर। ये तो था एक हेड। बेसिकली ये भी साथ नोट करना, बैक्टीरियोफेज का जो स्ट्रक्चर, जो शेप है वो टेडपोल की तरह है। जिस तरह जो मेंढक के ऑफस्प्रिंग होते हैं, फर्स्ट टाइम जो अंडे से इसकी हैचिंग होती है, तो उसकी जिस तरह शक्ल होती है बैक्टीरियोफेज की, बिल्कुल इसी तरह डायग्राम है। तो हेड पार्ट तो हमने डिस्कस किया स्टूडेंट के हेड पार्ट में बेसिकली कौन सी चीजें हैं और इसका काम किया है। ये जेनेटिक मटेरियल के तौर पर काम करते हैं ये न्यूक्लिक एसिड। अब ये ट्रांसफर होंगे होस्ट को, मतलब बैक्टीरिया को, और बैक्टीरिया में लाइटिक या लाइसोजेनिक साइकिल स्टार्ट करेंगे। वो इंशाल्लाह हम साइकिल, उसका जो साइकिल है बैक्टीरियोफेज का, उसमें एक्सप्लेन करेंगे। सेकंड जो पार्ट है बैक्टीरियोफेज का वो है टेल। अब बैक्टीरियोफेज का ये टेल किस चीज पर मुश्तमिल है, एक लॉन्ग ट्यूब पर मुश्तमिल है, एक एलंगेटेड ट्यूब पर मुश्तमिल है। और इस एलंगेटेड ट्यूब को इनक्लोज या सराउंड किया, इसके इर्द गिर्द एक शीट मौजूद है और ये शीट कॉन्ट्रैक्टाइल इन नेचर है। कॉन्ट्रैक्टाइल का मतलब क्या, ये इलास्टिसिटी शो करते हैं, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। ये इस तरह जब लाइफ साइकिल में इंशाल्लाह इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, जब एक दफा ये बैक्टीरिया के साथ अटैच होते हैं तो अटैच होने के बाद ये इस तरह थोड़ा सा इलास्टिसिटी शो करते हैं। ये इसी वाई बैक्टीरियोफेज, वो ये जो इलास्टिसिटी बैक्टीरियोफेज में वो इस शीट की वजह से है। लेकिन याद रखना ये टेल डायरेक्टली इसके हेड के पार्ट के साथ अटैच नहीं होता, बट हियर वन पार्ट इज प्रेजेंट दैट इज कॉल्ड नेक, एंड नेक इज अटैच इज अनदर पार्ट दैट इज कॉल्ड कॉलर। द कॉलर पार्ट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू हेड and here the collar is again attached to the neck and neck attaches to the this tube, this tail. So this was the tail of the bacteriophage, and also note that the head is a hexagonal, जो अगर उसके स्ट्रक्चर देखे वो कुछ इस तरह है। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो इन रीजन है टेल का, तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर यहाँ पर भी मौजूद है जिसको हम बेसल प्लेट कहते हैं, जिसको हम बेसल प्लेट कहते हैं। फेज टेल का फेज प्लेट भी आप कह सकते हैं, इसको आप टेल प्लेट भी कह सकते हैं। इसके मार्जिन से यहाँ पे एक फाइबर स्ट्रक्चर एराइज होता है जिसको हम टेल फाइबर कहते हैं। दिस फाइबर लाइक स्ट्रक्चर दैट एराइज फ्रॉम दिस बेस, दिस इज कॉल्ड tail fiber, and at the lower surface there is pin like structure present which is called tail pin or phage pin. अब इस जो बेसल प्लेट है या फेज का प्लेट है या टेल प्लेट है, इसके अंदर एक स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं जिसको कहते हैं आइसो एंजाइम। और इस आइसो एंजाइम का काम ये होता है कि वो पीर जो बैक्टीरिया का सेल वॉल है उसको रप्चर करते हैं। और इस पिन का काम है, इस फाइबर का काम है बैक्टीरियोफेज के साथ अटैच करना। इस ये बिल्कुल पीर सेल वॉल में पेनिट्रेट होती है और इस एंजाइम की वजह से उसकी सेल वॉल, बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो रप्चर होता है। तो इंशाल्लाह ये लाइफ साइकिल में हम पीर पढ़ेंगे। और अगर बैक्टीरियोफेज के एक और पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेना जिसको हम कहते हैं इनोकुलेशन। ये जो बैक्टीरिया वायरस का डीएनए है न्यूक्लिक एसिड, इस हेड पार्ट से टेल से गुजर कर बैक्टीरिया, यहाँ फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया एक मौजूद है, तो इस बैक्टीरिया को इंटर होने अमल को हम कहते हैं इनोकुलेशन। इनोकुलेशन बेसिकली ये टर्म हम इस्तेमाल करते हैं टिश्यू कल्चर में, जब हम एक एक्सप्लांट
मतलब जो पार्ट हमने सेलेक्ट किया है टिश्यू कल्चर के लिए, लीफ का है, रूट स्टेम जो भी पार्ट है, उसको जब हम मीडियम पर रखेंगे तो इसको हम इनोकुलेशन कहते हैं। और यहाँ इसके लिए भी आप टर्म इनोकुलेशन इस्तेमाल कर सकते हैं कि जब वायरल डीएनए बैक्टीरिया में इंटर हो जाए, मतलब वायरस से आकर बैक्टीरिया में इंटर हो गया, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आया, तो इसको हम इनोकुलेशन कहते हैं। लेकिन अगर स्टूडेंट आप देख ले बैक्टीरियोफेज की स्ट्रक्चर को, शेप को, ये एक ऐसी वायरस है जिसकी शेप दो टाइप का है, मतलब उसका जो स्ट्रक्चर है कंपोज है टू टाइप शेप, टू टाइप पार्ट इसमें मौजूद है। और ऐसे वायरस जो सिंगल वायरस के अंदर, मतलब वायरस सिंगल हो लेकिन वो शेप डुअल अपीयर करते हैं, मतलब दो किस्म के, डुअल का यहाँ मतलब दो किस्म के शेप अपीयर करते हैं। उसका स्ट्रक्चर हेड पे फॉर एग्जांपल यहाँ और टेल पे, इस किस्म के वायरस को बाइनोल वायरस कहते हैं। बाइनोल वायरस वो वायरस जिसमें एक ही वायरस दो किस्म के शेप को जाहिर करता है, मतलब हेड उसका सेपरेट पार्ट और टेल, तो इसको कहते हैं बाइनोल वायरस। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह वी विल डिस्कस अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरिया के बैक्टीरियोफेज अपनी लाइफ साइकिल को किस तरह कंप्लीट करता है, जिसमें हम लाइटिक और लाइसोजेनिक दोनों एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।